तो हमारे आज के वक्ता साथी यदि किसी आईडी से जुड़े हुए हों, माननीय अभिराम साहब उड़ीसा से, और हमारे पुष्प प्रतापी जी प्रदेश संयोजक छत्तीसगढ़ से, यदि आप लोग जुड़े हैं तो प्लीज अपनी बात रखेंगे, और यदि नहीं तो हम सीधे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय इंजीनियर बनगोत्रा साहब को हम लोग सुनेंगे। मुकेश सर थोड़ा देखेंगे यदि इनकी आईडी शो हो रही हो तो। नाम तो शो नहीं हो रहा है सर, यदि जुड़े हुए हैं तो माइक ओपन करके बात रख सकते हैं। चलिए शायद ये, हाँ जी, हेलो जी साहब, हाँ हाँ मेरी बात आ रही है ना? जी जी, चलिए हमारे दो वक्ताओं को हमने शायद, हाँ, तो मैं पुनः आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जम्मू कश्मीर से ही हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय इंजीनियर रमेश चंद बनगोत्रा साहब से निवेदन है, आप अपना अध्यक्षीय प्रबोधन जुड़े हुए साथियों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। सादर आमंत्रित है साहब। जय भीम। नमो बुद्धाय। आज मेरी कोई सेहत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो भी बोलूंगा थोड़ा तो उसको सुनने की कोशिश करना। सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध के चरणों को नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे संतों महापुरुषों को नमन करते हुए, ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, महामानव कांशीराम जी, इन सब को नमन करते हुए, संस्थापक अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी, आचार्य गुरु इंजीनियर किशोर जी, कार्यवाहक अध्यक्ष मान्यवर बादल सिंह बौद्ध जी, आज के भक्तगण मान्यवर जगदीश चंद्र डॉक्टर जगदीश चंद्र जी सतारा तेलंगाना से, मान्यवर पुष्प कुमार प्रतापी जी प्रदेश संयोजक छत्तीसगढ़, मान्यवर दर्शन लाल भक्त जी जम्मू कश्मीर, मान्यवर अभिराम मल्लिक जी भुवनेश्वर उड़ीसा से, और हमारे संचालन कर रहे मान्यवर अशोक सोनवानी जी, इन सब को नमन करते हुए जय भीम नमो बुद्धाय। और वेबिनार में जुड़े हुए सभी श्रोतागणों को जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, जैसा कि आज का हमारा विषय बहुजन सफरनामा के वर्तमान नायक की संघर्ष यात्रा पर चर्चा। तो आज के राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से आवाज आ रही है? हेलो जी जी, आवाज आ रही है आवाज। तो आज के राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से काफी नायकों पर चर्चा हो चुकी है, जिनके बारे में बहुत सारे लोगों को, जिसमें मैं खुद भी हूँ, नहीं पता था। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमेशा ये कहा करते थे कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वह कभी अपना इतिहास नहीं बना सकता। भारत जैसे देश में डॉक्टर अम्बेडकर के इस कथन का बहुत गहरा मतलब है। जहां झूठ फरेब की कहानियां रचकर धर्म व भगवान बना दिए गए, यही सब कुछ के जातियों के वर्चस्व का कारण बना। साथ ही ये बहुसंख्यक समुदाय के शोषण उत्पीड़न का भी माध्यम साबित होगा। विडंबना है कि इस देश में संविधान लागू होने के 70-75 साल बाद भी ये भेदभावकारी परंपराएं तमाम अडंबरों, कर्म कांडों एवं मायावी कहानियों के रूप में आज भी जारी है। इसमें सबसे अफसोस की बात यह है कि इस कुचक्कर में भारत का अनपढ़ गरीब तबका तो फंसा ही है, शिक्षित तथा नौकरी पेशा दलित, आदिवासी और ओबीसी भी इस धार्मिक गुलामी के कीचड़ में लौट रहा है। ऐसे में सबसे जरूरी उपाय यही हो सकता है कि हमारे बहुजन समाज को इसके गौरवशाली अतीत से परिचित कराया जाए। सबको ये बताया जाए कि भारत का मूल कल्चर श्रम पर आधारित रहा है और हमारे पुरखे श्रमण कल्चर को मानने वाले लोग रहे हैं। हमारी विरासत तर्क और वैज्ञानिकता के से संचालित होती रही है और हम जियो और जीने दो के दर्शन को मानने वाले लोग रहे हैं। लेकिन अफसोस, आज इन सारी चीजों को जानने समझने के लिए हमें अपने बहुजन नायकों को पढ़ना जानना होगा,
बहुत जरूरी है। इसके बाद ही हम समझ पाएंगे कि बहुजन समाज ही जहाँ का मूल निवासी समाज है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम बहुजन महानायकों का इतिहास की महत्ता और जरूरत काफी बढ़ जाती है। प्राचीन भारत में 2500 वर्ष का इतिहास का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम तथागत बुद्ध से लेकर संत शिरोमणि गुरु रैदास, संत कबीर साहब, संत गाड़गे महाराज, गुरु घासीदास स्वामी, अच्युतानंद व वीर बिरसा मुंडा की संघर्ष की एक कड़ी को जोड़ते हैं। तब आधुनिक भारत से सामाजिक परिवर्तन को के पितामह महात्मा ज्योतिराव फुले जी, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी, महाराज नारायण गुरु, धर्म ग्रंथ की पोल खोलकर पखंड का विरोध करने वाले पैरियर वी रामास्वामी नायकर व हमें संविधान अधिकार दिलाने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। इन महापुरुषों के आंदोलन से प्रेरणा लेकर सभी महापुरुषों के आंदोलन को एक सत्र में पिरोकर एक नाम दिया अम्बेडकरवाद, और इनके कारबा को आगे बढ़ाने की कार्य योजना का नाम मिशन देने वाले बहुजन महानायक मान्यवर कांशीराम जी ने इस आंदोलन को एक नई दिशा दी। तो साथियों, हमारे इतने महानायक हुए हैं जिनका वर्णन अगर हम पूरा साल वेबिनार के साथ करते रहें और इस पर हम अध्ययन करते रहें तो ये खत्म होने वाला इतिहास नहीं है। तो ये इतना लंबा इतिहास है, लेकिन हमें अफसोस है कि ये हमारा इतिहास जो है ये कहीं पर मनुवादियों ने इसको ऐसे छिपा के रखा हुआ था कि हमें आज तक इसका पता ही नहीं था। लेकिन हमें हमारे महानायकों को कोटि कोटि प्रणाम करना चाहिए कि जिन्होंने इस इतिहास को हमारे सामने लाया, और उसमें सबसे ज्यादा योगदान जो वो दिया है वो मान्यवर कांशीराम जी ने, और उससे पहले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, और जैसे हमारे एक वक्ता ने जो दर्शन लाल भक्त जी ने बताया कि वो जम्मू के ही रहने वाले हैं, उन्होंने बताया कि हमारा जो इतिहास था बहुत पुराना इतिहास है, लेकिन इस इतिहास को कहीं ये लुप्त कर दिया गया था। तो ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि मान्यवर कांशीराम जी ने हमें 1974 में उन्होंने जब अपना नौकरी से इस्तीफा दिया तो इन महानायकों की हिस्ट्री और इनका जीवन और इनका जो जितना भी उनका संघर्ष था वो हमारे सामने लाया। तो इसमें सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है अब आज की डेट में जाती है तो वो हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष जो है हमारे धर्म प्रकाश भारती जी। उन्होंने पिछले 1.5 साल से इस वेबिनार के थ्रू जितने भी कार्यक्रम करा रहे हैं वो इन्हीं अपने महानायकों पर ही वो उनका केंद्र रहता है कि हम अपने महानायकों की हिस्ट्री कैसे, इनका इतिहास कैसे सामने लाएं। तो इसमें हमारे दर्शन लाल भक्त जी ने बड़े ही संक्षेप से मतलब बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि आज से 2000 साल पहले हमारे कबीर जी पैदा हुए और उन्हीं के 20-30 साल के अंतर में ही हमारे संत रविदास जी पैदा हुए, और उनकी भी बात यही नीति थी, उनका भी यही विचारधारा थी जैसे गौतम बुद्ध जी की विचारधारा थी। और वो रेडिकुलस आइडिया जो उन्होंने बताया कि मतलब इन लोगों के सामने लाया, तो ये आज हमारे समाज को ये समझने की जरूरत है। जैसे समाज में उन्होंने चेतना के बारे में बताया कि वो हमारे रविदास जैसे हमारे संत कबीर जी और हमारे जितने पहले जितने हमारे महापुरुष रहे उनका कोई डॉक्यूमेंट्री इतिहास मतलब रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने ये सभी चीजें एक डॉक्यूमेंट्री के हालात में पेश की। तो इससे हमें पता चला कि वो आज की डेट में भी हम वो चीजें पढ़ रहे हैं और अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि सभी जातियों को अच्छे तरीके का ध्यान किया, और जाति जैसे उन्होंने एक मुहावरा दिया, जाति जाति में जात जैसे चेतन के पात। तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसका मतलब व्याख्यान किया है। उसके बाद हमारे डॉक्टर जगदीश चंद्र सितारा ने हमारी जो इस वक्त की प्रेजेंट जो हमारे नायिका है, महानायिका है मान्यवर
और हमारी बहन मायावती के बारे में बताया कि उनकी क्या उपलब्धियां रही, उनके अपने संघर्ष कैसे रहे, जीवन में संघर्ष किया और किस तरह उन्होंने 4 बार अपनी इलेक्शन हार कर फिर वो जीती, इलेक्शन जीती बिजनौर से। तो किस तरीके से उसने अपना पूरा जीवन कैसे कठिनाई से वो पार करते हुए और 4 बार वो मुख्यमंत्री बनी। तो उन्होंने भी बड़े अच्छे तरीके से माने बहन जी के बारे में बताया। तो ये चीजें जो हम हमारे सामने आ रही हैं, तो हम ये चाहते हैं कि ये हम जो हमारा युवा वर्ग है वो इन चीजों को सुने, पढ़े और देखे और आगे उन्हीं पर ये सारा दारोमदार है कि वो कैसे इस समाज को आगे लेकर चलते हैं। तो ये चीजें रोज हमारे पास नई नई चीजें आ रही हैं, तो इन चीजों का हमें अध्ययन करना चाहिए, तो अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। तो हमारा जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा इस हमारे महानायकों की हिस्ट्री और इनका जो जितनी विचारधारा इसको लेकर आगे चल रहे हैं, तो हम इनका आज भी बहुत ही तहे दिल से, क्योंकि मैं भी उनका एक सिपहसालार हूँ, एक सिपाही हूँ, तो हमें ये सब चीजें अच्छे तरीके से करनी चाहिए, हमारे समाज को जागृत करना चाहिए। तो इसी में हमारी बढ़ोतरी है, इसी में हमारी डेवलपमेंट है, इसी में हमारा विकास होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद। आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बनगोत्रा साहब, आपने अपने प्रबोधन में हमारे आज के वक्ता साथियों के द्वारा जो बातें रखी गई, इसके साथ साथ आपने जो अपने विचार साझा किए कि किस तरह से बहुजन जो सफर है, नामा है, बहुजनों का जो संघर्ष, हमारे संत गुरु महापुरुष हैं उनका जो संघर्ष यात्रा है, और वो किस तरह से जैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर जैसे ही इस प्रकृति में विलीन होते हैं, जैसे ही 6 दिसंबर 1956 को इस पूरी दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, तो एक अंधकारमय युग का कहना चाहिए शुरुआत होता है। उसके बाद सारे संत गुरु महापुरुषों को कहीं न कहीं उनके इतिहास को, जो गौरवशाली इतिहास रहा, उसे जमींदोज कर दिया गया था। तो एक ऐसे नायक जिसे हम बहुजन नायक के नाम से जानते हैं, मान्यवर कांशीराम साहब ने जिस तरह से पुनः सभी संतों गुरु महापुरुषों को पुनर्जीवित करने का काम किया, और उन्हीं के मार्गदर्शन में आज हमारी आयरन लेडी यूपी की 4-4 बार एक गौरवशाली इतिहास के रूप में स्थापित करने वाली माननीय बहन जी का भी हम संघर्ष देख रहे हैं, और आशा करते हैं कि 5वीं बार भी वो पुनः जो है हमारे उत्तर प्रदेश की भावी मुख्यमंत्री बनेंगी। तो इस सफरनामा में आपने अपने विचार दिए, साझा किए। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार के साथ मैं चाहूंगा कि आज के कार्यक्रम मैं चाहता हूं कि अगर दक्ष जी जुड़े हैं या बादल सिंह जी बोध जी जुड़े, उनसे भी थोड़ा सा माननीय बादल सिंह साहब से निवेदन है कि अपना मार्गदर्शन देते हुए आज के कार्यक्रम के आभार और समापन की घोषणा करेंगे। माननीय बादल सिंह बोध साहब जी। बहुत बहुत साधुवाद माननीय संचालक जी। सभी बहुजन महामानवों के लिए सादर वंदन, अभिनंदन। मैं बार बार महामानव इसलिए बोलता हूं कि हम महापुरुष बोलेंगे तो कहीं न कहीं हम आदि आबादी को नजरअंदाज करते हैं, और इसमें समानता शब्द को थोड़ी ठेस पहुंचती है। इसलिए पहुंचती है कि हम पुरुष बोलने पर कहीं ना कहीं लोगों को पहली बार सोचने में ऐसा लगता है कि पितृसत्तात्मक जो पुरुषवादी सोच है, थॉट है, उसको ही बार बार क्यों दोहराया जाता है। जैसे कि दर्शन साहब ने बोला कि अम्बेडकरवादी बहुत कम नहीं, कम से कम देखने को मिलते हैं। तो संविधान की हम प्रेमबल के अनुसार चले समता, तो फिर महापुरुष को थोड़ा एक साइड करते हुए हम महामानव बोले तो उसमें माँ सावित्रीबाई फुले, माँ रामाई और अन्य जो भी हमारी बहुजन मूवमेंट की माता बहनें रही हैं, उनको भी सादर वंदन हो जाता है। और महापुरुष हम बोल देते हैं तो फिर उसी प्रकार की बात आ जाती है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। अब लड़ी झांसी वाली रानी
या झलकारी बाई रानी थी, लेकिन मर्दानी जोड़ा गया, उसको मर्दानी के रूप में पुरुष से संबंधित होकर उसको बताया गया। तो मेरे अपने विचार हैं, हो सकते सही भी न हो। आज दर्शन साहब ने बहुत अच्छा बोला, और सफर नाम की जितने आइडियल पर्सन रहे हमारे, आइडियल रहे हैं, मॉडल ऑफ द सोसाइटी है, उन सबके थॉट थॉरिटिकल और प्रैक्टिकल दोनों को अच्छे से उन्होंने रखा। थॉट क्या थी और प्रैक्टिकली कैसे हम जा सकते हैं समाज में। प्रैक्टिकली के बिना ये साकार नहीं हो सकती। अम्बेडकरवादी कहना और होना, ये दोनों बहुत डिफरेंट है। हमको अम्बेडकरवादी होना है, यही सभी बातें बुद्ध के द्वारा बहुत पहले कह दी गई हैं कि 3 की हमको शरण में जाना है और 5 से दूर रहना है। जो त्रिशरण पंचशील है, 3 को अपनाना है और 5 को नहीं अपनाना है। मतलब इतने शब्दों में पूरी थॉट समझ में आ जाती है। यही सभी बातों को पूरा करने के लिए दर्शन साहब ने कई बार बोला कि बाबा साहब ने कहा कि मेरे समाज का जो विल पावर है उसको ग्रो करने के लिए धर्म बहुत जरूरी है। इसलिए सिख धर्म अपनाते अपनाते जब पैसे वाली बात आ गई थी, तो उसी समय बाबा साहब ने सिख धर्म का अध्ययन करते समय बीच में ही स्टॉप कर दिया था कि पैसे वाली बात नहीं है, मेरे समाज के लिए मैं मार्ग देना चाहता हूँ। नहीं तो बाबा साहब सिखिज्म में बहुत आगे बढ़ चुके थे, लेकिन बाबा साहब को ऐसा लगा कि मुझे एक समाज मार्गदर्शक न मानते हुए उस समय के जो राजा थे सिक्किम के, वो मात्र पैसे के रूप में देखना चाह रहे थे। बाबा साहब के जितने भी उपकार हमारे ऊपर रहे हैं, वो सब हमने एहसास किए मानवर कांसीराम साहब के फील्ड के कार्य और कार्यकर्ताओं को कैसे एक एक निर्माण के दौर से गुजारा। जो निर्माण के दौर से गुजर कर आते हैं वो कभी टूटते नहीं है, और जो भावना और स्टेटस कॉन्शियस पदलोलुपता के चलते इस मूवमेंट में आते हैं वो ज्यादा टिकते नहीं है। ये बातें भी बार बार निकल के आती हैं कि अम्बेडकरवादी होना और कहना बहुत कठिन बात है। क्या जरूरत पड़ रही थी एक राजा के लड़का राजकुमार को अपना घर छोड़ना पड़ा? क्या जरूरत पड़ी थी कि इस देश का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री, एडवोकेट, समाजशास्त्री, निर्वंश शास्त्र का एक जानकार व्यक्ति, क्या जरूरत पड़ रही थी कि एक वैज्ञानिक अपनी सेवाओं को छोड़कर, अपनी भौतिक सुविधाओं को छोड़कर इस समाज को काम करने के लिए आ गया है? बुद्ध एक राजा के लड़का थे, सिद्धार्थ राजकुमार उनका नाम था। जब उन्होंने पीड़ित समाज को देखा, मानवतावाद को पीड़ित देखा, तो उनको अपना राजपाट और भाभी एक नरेश का जो पद था वो छोड़ा। बाबा साहब चाहते तो अमेरिका में अच्छे से रहकर वहां किसी भी सीनेट के या व्हाइट हाउस के सदस्य बड़ी आसानी से बन सकते थे, और विश्व के किसी भी सदन में वो बड़े से बड़े पद को ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी समाज के साथ साथ इस देश का नाम रोशन पूरे विश्व में किया। जब संविधान की प्रेमबल लिखी जाती है तो उसमें कल परसों भी चर्चा आई कि शुरुआत कहां से की जाए, तो उन्होंने कहा कि देश के लोगों के लिए संविधान लिखा जाए, वी द पीपल से प्रारंभ होगा। मैं किसी ईश्वर, भगवान या देवी शक्ति के लिए संविधान तैयार नहीं किया है। मानवर कांसीराम साहब वैज्ञानिक थे। क्या जरूरत पड़ी कि वैज्ञानिक को अपनी नौकरी छोड़कर एक समाज के काम के लिए लगना पड़ा? नहीं, जैसे अभी मिसाइल मैन मानवर कलाम साहब का नाम चलता है, हो सकता है अगर वो वैज्ञानिक का ही कार्य करते
तो कौन कौन से कीर्तिमान आपने न्यू इन्वेंशन में लगा दी। ये सभी बहुजन सफरनामे की महत्वपूर्ण कड़ियां हैं। इन पर साथियों ने और अच्छे से रखते चले आ रहे हैं। मार्च में मानवर साहब का पूरा सफरनामा शुरू से आखिर तक अच्छे वक्ताओं के द्वारा किया जाएगा और कई राइटर भी हैं, उनसे मेरी मुलाकात चल रही है। एक जाने माने राइटर आपके हिमाचल के हैं सतनाम सिंह जी, उनसे भी मेरी बात हो रही है। मार्च में वो भी आएंगे मानवर साहब पे बोलने के लिए। और हमारे संस्थापक महोदय और आचार्य जी साहब के ऊपर एक एक महान लगातार घोष रखते हैं। हमको ये सीखना है कि जूम मीटिंग जो सफरनामा चल रहा है, ये हमको सीखकर और समाज में जाना है, समाज में पहुंचना है और समाज में बताना है। और कुछ गुण हमारे बॉडी लैंग्वेज में भी इस सफरनामे के बहुजन आइडियल्स के हमारे चेहरे पर, हमारी वाणी पर, हमारे दिल दिमाग पर समाज को दिखने चाहिए। तभी समाज पर इनका असर होता दिखाई देगा, तभी समाज हम पर विश्वास करेगा। वरना वही वाली बात हो जाएगी, पर उपदेश कुशल होते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मानवर साहब का एक वाक्य सामने आता है, साहब कई बार सुनाते हैं। साहब बहुत बार बोला करते थे कि साइकिल से यात्रा करो, साइकिल से यात्रा करो, लेकिन कोई नहीं जाता था। तो उन्होंने कहा कि कांसीराम सुर्खी सराय से काम नहीं चलेगा। खुद ही उन्होंने साइकिल उठाई और चल दी। तो फिर उनके पीछे लाइन लग गई। फिर वो कहावत बन गई कि मैं तो चला रहा था अकेला, लेकिन मैं कार में बड़ा था चला। तो सुर्खी सराय से भी काम नहीं बनता है। हम सबको ये करके भी दिखाना है। कुछ लोगों को वृत्ति भी होना जरूरी है। हम लोगों को व्रत भी लेना पड़ेगा, हम लोगों को नियम भी लेना पड़ेगा, हम लोगों को संकल्प भी लेना पड़ेगा। जैसे तथागत बनने के लिए सिद्धार्थ राजकुमार ने संकल्प लिया। हम सबको राइट्स दिखाने के लिए और देने के लिए बाबा साहब ने संकल्प लिया। एक मार्ग देने के लिए बाबा साहब ने संकल्प लिया, 35 में 56 में करके दिखाया। हम सबको राजनीति और समाज और ऑर्गेनाइजेशन बताने के लिए, और जो हमारे ऊपर थोपी गई है जाति, जिसकी व्याख्या होती है बार बार, जाति का उपयोग उन्होंने किस प्रकार किया। मानवर साहब का करते एक जाति दो धार वाली एक तलवार है, इस तलवार में दोनों तरफ धार है। अगर इस धार का उपयोग आपने अपने लिए नहीं किया तो सामने वाला इस तलवार को धक्काकर एक तरफ की धार से आपको काट देगा, जबकि आपको इस धार से दूसरी तरफ चलाकर सामने वाले विरोधी जो आपको विरोधी समझते उनको काटना है। तो आज सफरनामे पर सभी साथियों ने, अध्यक्ष जी ने विचार रखे। बहुत बहुत आभार, साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद पुनः कि आज के सफरनामा में हमारे वक्ताओं के द्वारा जो कही गई और आपने जो प्रकाश डाला कि बहुजन सफरनामा में हम किस तरह से हमें एक संकल्प लेकर के काम करने की जरूरत है। जिस तरह से बुद्ध से लेकर के मान्यवर कांसीराम साहब और आदरणीय बहन जी ने जो संकल्प लिया और इस बहुजन समाज के हित में संकल्प लेकर के पूरे जीवन को न्यौछावर कर दिया, तब जाकर के आज बहुजन समाज एक गौरवशाली इतिहास की ओर सफर कर रहा है, सम्मान के साथ जी रहा है। अगर बहुजन सफरनामा में मान्यवर कांसीराम साहब नहीं होते, बहुजन समाज पार्टी नहीं बनती, तो आज देश का राष्ट्रपति एक अनुसूचित जाति का नहीं होता। अन्य प्रदेशों से भी, जो अभी पंजाब में हम देख रहे हैं कि चन्नी साहब जो बने हैं दलित मुख्यमंत्री, ये नहीं होते। तो ये पूरा का पूरा जो श्रेय है मान्यवर कांसीराम साहब के संघर्षों के कारण ही हुआ है। अभी अभी हमारे बीच में आदरणीय राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के आदरणीय संस्थापक अध्यक्ष महोदय का आईडी शो हो रहा है। मैं सादर निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम का समापन होने जा रहा है, तो समापन की घोषणा और आभार वो संक्षिप्त में करके हमें अनुग्रहित करेंगे आदरणीय अध्यक्ष महोदय। सादर आमंत्रित है साहब। सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए
सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। समय बहुत ज्यादा हो गया है और हमारे आज की अध्यक्षता की आदरणीय इंजीनियर रमेश चंद्र बनगोत्रा साहब ने, सभी वक्ताओं ने सफरनामा के संदर्भ में अपनी बात को बहुत ही अच्छे तरीके से रखा। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं और ये निवेदन करता हूं कि अब सभ्य सत्ता करा के कार्यक्रम को समाप्त करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय हिंद। साधु सर, बहुत बहुत साधुवाद। आइए तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय के इस अनुग्रह के बाद हम समापन की घोषणा सभ्य सत्ता के मंगल गाथा के साथ करते हैं। सभी से निवेदन है कि आइए हम सभी मंगल गाथा प्रारंभ करें। सबे सत्ता सुखी होन्तु चाखेमिनो सबे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमात् सबे सत्ता सुखी सबे होन्तु चाखेमिनो सबे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमात् सबे सत्ता सुखी होन्तु चाखेमिनो सबे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमात्। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, नमामि, संघं नमामि। सबका मंगल हो, सबका सभी का मंगल हो, सभी को पुनः सुखी रहे। सभी को धन्यवाद। मैत्रीपूर्ण जय भीम। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। यहीं पे आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। जय